मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि तो देखो फाइनली द्रौपदी मुर्मू के रूप में हमारे देश को 15वां राष्ट्रपति मिल चुका है। ये एक आदिवासी महिला है और ऐसा पिछले 75 सालों के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई आदिवासी समाज से हमारे देश का राष्ट्रपति बना हो। सो बी प्राउड। वैसे ये भी एक आयरनी है कि द्रौपदी मुर्मू खुद एक महिला है लेकिन वो कहलाएंगी राष्ट्रपति। पेट्रियार्की थिंकिंग अभी भी चल रहा है। खैर छोड़ो, हम बात करते आज के वीडियो की। तो देखो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे देश के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, द्रौपदी मुर्मू कैसे जीती है और साथ में हमने थोड़ा सा द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी जाना था। और उस वीडियो में मैंने आपसे ये भी प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति के पावर को समझेंगे कि सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे देश में राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर दोनों क्यों हैं, राष्ट्रपति क्या काम करता है और अल्टीमेटली हु इज मोर पावरफुल, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति हमारे देश का हेड ऑफ द स्टेट होता है। वो हमारे देश का पहला नागरिक होता है। संसद से जो भी बिल पास होता है वो कानून तभी बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं। बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के वो बिल किसी काम का नहीं होता। राष्ट्रपति हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। वो चाहे तो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना दे, उनको मेजोरिटी से कोई लेना देना नहीं होता। वो पहले किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बनाकर बाद में भी मेजोरिटी मांग सकते हैं। राष्ट्रपति सारे स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। वो सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, इलेक्शन कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल, CAG, UPSC के चेयरमैन, इन सभी को भी राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं। राष्ट्रपति हमारे देश के तीनों सेना के अध्यक्ष भी होते हैं। किसी देश से लड़ाई करना हो तो ये सब उनके ही कमांड पर होता है। हमारे देश में इमरजेंसी लगाना हो या फिर किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाना, तो ये सारा काम भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है तो प्रेसिडेंट चाहे तो उस व्यक्ति को उस सजा से मुक्त कर सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट या कोई भी उनसे एक सवाल नहीं कर सकता। इवन जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है तो उसके कार्यकाल तक कोई भी कोर्ट उसके खिलाफ एक वारंट तक नहीं निकाल सकता। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जब कभी भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो फिर भले ही वो सारा काम करे लेकिन जो भी काम होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पर होता है। अभी 2019 में जैसे जम्मू कश्मीर को 2 टुकड़ों में बांटा गया तो ऐसा करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना बहुत जरूरी है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के संसद किसी भी राज्य को तोड़ जोड़ कुछ भी नहीं कर सकती। इनकेस अगर संसद काम नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति चाहे तो ऑर्डिनेंस भी ला सकते हैं। ये एक संसद के द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही सेम कानून होता है। हालांकि इसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि प्रेसिडेंट के पास इतना पावर होता है तो फिर प्राइम मिनिस्टर हर जगह क्यों दिखाई देते हैं। तो देखो इसके लिए आपको हमारे देश की गवर्नमेंट को समझना होगा। प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड होता है, एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। ये जो जितने भी पावर्स मैंने ऊपर आपको बताए तो ये सारे पावर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर करते हैं। प्रेसिडेंट अपने मन से कुछ नहीं करते, बस उनका नाम होता है। अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि ये सारे काम प्राइम मिनिस्टर खुद क्यों नहीं करते, प्रेसिडेंट नाम के पोस्ट की क्या जरूरत है, इतना खर्चा क्यों। तो देखो ऐसा हमारे देश हमारे सिस्टम में कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए किया गया है। जब प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन दे देता है तो उस वक्त सरकार कौन चलाएगा, तो इसलिए प्रेसिडेंट है। और साथ में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर किसी एक पार्टी का होता है, इतना सारा वोटर उसका है, इतना सारा वोटर उसके अगेंस्ट में है। तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए प्रेसिडेंट है कि ये सभी का होगा। अब फाइनल क्वेश्चन कि हु इज मोर पावरफुल, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। तो देखो बहुत से लोगों का मानना है कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर के पास एक्चुअल पावर होता है, प्रेसिडेंट केवल नॉमिनल हेड होता है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर है। जबकि मैं इस थ्योरी को नहीं मानता। मेरा मानना है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों एक दूसरे के पूरक है। ना ही प्राइम मिनिस्टर खुद से अकेले कुछ कर सकते हैं और ना ही प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को जो भी काम करना होता है तो वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी खुद ये काम नहीं करते हैं, वो भी प्रेसिडेंट के नाम पर ही करते हैं। हमारे देश का प्रेसिडेंट भले ही नॉमिनल हेड हो लेकिन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइस है उनको मानने के लिए बाध्य हो। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो प्राइम मिनिस्टर के लिए मुश्किल खड़ा कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में। और इसलिए कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहता कि राष्ट्रपति के पोस्ट पर जो व्यक्ति बैठा हो वो उसके अगेंस्ट में हो। सो वेल, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।